हेलो बच्चों, मैं अमृत सर फिर आज उपस्थित हूँ सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 उस सवाल का लेकर के 2023 या 2024 का सेक्शन डी का है। 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म और 18th टर्म ऑफ एन एपीएस 2:3। 5th टर्म और 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दिया हुआ है। आपको ये हिंट किया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, है ना। तो हमको पता करना है 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो क्या होगा। एसो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। और उसके अलावा हमको यह भी पता करना है कि फर्स्ट 5 टर्म का सम और फर्स्ट 21st टर्म का रेशियो क्या होगा, सो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो द रेशियो ऑफ द 11th टर्म यानी और 18th टर्म यानी a प्लस 10d 11th टर्म हो जाएगा, और इसका रेशियो कर रहा है a प्लस 17th d इज इक्वल टू 2:3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों क्या हो जाएगा, 3a प्लस 30d इज इक्वल टू 2a प्लस 34d, है ना। अब इसको a को इधर ले आइए और d को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a और इधर हो गया 34d माइनस 30d, है ना। ये प्लस इधर की माइनस हो गया, ये प्लस इधर की माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, 3a में से 2a गया ak और 34 में से 30 गया 4d, यानी 4d बराबर यानी a बराबर 4d। एक रिलेशन हमको मिल गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 21st टर्म, है ना। तो क्वेश्चन कर रहा है, तो a प्लस 5th टर्म 4d और a प्लस 20d का रेशियो क्या आएगा, ये पता करना है हमको। तो a प्लस 4d, है ना। तो a के जगह पर तो क्या हो जाएगा 4d अब प्लस 4d बाई a के जगह पर 4d अब प्लस यहाँ क्या है 20d, है ना। अब देख लीजिए कितना हो जाता है, हो जाएगा 448d बाई 24d। d से d कैंसिल 1 8 से 1 8 3 4 यानी 1:3 एक आंसर हुआ, है ना। कह रहा है जो हमको निकालना है कि 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो क्या था, 1:3 आएगा। अब दूसरा कंडीशन है इसमें बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म। तो देखो 5th टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा, तो यानी हमको निकालना है SN5 बाई S21। तो कितना हो जाएगा ये हमको निकालना होगा। तो ये हो जाएगा NY2 फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये भी होता है NY2। तो देखो बच्चों यहाँ 5 टर्म है तो n के जगह पर 5 डाल देंगे, है ना। a रह जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ भी n के जगह पर क्या डाल देंगे 21 डाल देंगे, यहाँ 2a रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 1 इंटू डी। निकालना ही है हमको, तो क्या हो जाएगा, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ रह जाएगा और नीचे रह जाएगा 21 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 5 में से 1 गया 4d, और ये हो जाएगा 2a 20 में से 1 गया 20d, ये हो जाएगा। अब देखो 2a, अब a के जगह पर कितना है 4d है, तो a के जगह पर 4d देंगे तो 4 2 8d, यानी 5 यहाँ हो जाएगा 8d अब प्लस 4d बाई में 21, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 8d प्लस 20d। अब क्या हो जाएगा 8 4 12 यानी 5 इंटू 12d बाई 21 इंटू 28d। d से d कैंसिल हो जाएगा 3 चौका 12 3 सत्ते 21 5 चौका 20 4 सत्ते 28, है ना। अब कोई कटने वाला नहीं है, यानी ये हो जाएगा 5:49। ये आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, है ना बच्चों। तो ये हम लोग क्वेश्चन 32 का A किया। अब 32 का B करते हैं हम लोग। अब 32 का B है बच्चों क्वेश्चन। 32 का B क्वेश्चन है, ये टोटल इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। तो 20 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है इसमें।
4 क्वेश्चन है। तो अब इसमें से देख लो 32 का ए और बी है, तो कोई एक क्वेश्चन बनाना है तो हम दोनों सोल्व करके बता देना है आपको, दोनों आपके लिए सहूलियत होगी। अब देखिए क्वेश्चन बी में क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36, पहला 6 टर्म का सम का जो एपी का है उसका सम है दिया हुआ 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, और 16 टर्म का जो सम है किसी एपी का वो 256 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कह रहा है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म है ना, यानी S6 बराबर कितना है दिया हुआ 36, तो S6 क्या हो जाता है, तो S6 होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 36 होता है ना, सम ऑफ एन टर्म्स का वो होता है फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 टर्म्स के बारे में कह रहा है, तो n/2 यानी n6 हो जाएगा 2a प्लस 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 36, 2 3 जा 6 हो गया, और क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5d यानी 3 इंटू 2a 6 में समझ गया 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 36, कितना बार में 12 बार में कट गया, तो यानी हो गया ये 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। इसको रहने दीजिए। फिर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256 है ना, यानी a से 16 जो है 16 टर्म का है 256। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n/2 यानी 16/2 2a प्लस n-1 यानी 16 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 256 है ना, 2 से 8 बार में कट गया है ना। अब कितना हो जाएगा, अब देखो 8 को यहाँ ले आते हैं है ना, तो क्या हो जाएगा 2a 16 में से 1 गया प्लस 15d अब बराबर ये 8 आ जाएगा इसके बाय में 256/8, 8 3 जा 24, 8 2 जा यानी 32, यानी ये हो गया 2a प्लस 15d बराबर 32, इक्वेशन 2 हो गया बच्चों है ना। अब इसमें से हमको एक इक्वेशन आ गया 2a है बच्चों, ये 2a है, 2a प्लस 5d बराबर 12 है, 2a प्लस 15d है ना बराबर 32 है। तो दोनों एक क्वेश्चन एक को टर्मिनेट करके इसको निकाल देते हैं, एक टर्म को टर्मिनेट करके, तो 1 में से 2 को घटाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और ये है 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। माइनस करना है तो सब माइनस हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो गया, 2a कैंसिल, 5d माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 10d इज इक्वल टू, ये भी माइनस हो जाएगा, और 32 में से 12 गया तो 20 है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 20/10, 10 2 जा 20, d का वैल्यू 2 आ गया है ना, d का वैल्यू 2 आ गया। अब a का वैल्यू निकल सकता है। अब इसमें क्वेश्चन हमको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म्स को निकालना है ना, तो a हमको पता होना चाहिए तब 10 टर्म्स निकल जाएगा है ना। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन किसी में, फर्स्ट में डाल दो, सेकेंड में डाल दो, जो आसान हो। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 का रहा है, a का वैल्यू आ गया 2, 2 इंटू 2 सॉरी a का वैल्यू 2 नहीं है, d का वैल्यू 2 है, तो 2a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 12, तो 2a प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 12, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा माइनस, 12 में से 10 गया 2, तो 2a बराबर क्या 2, देयरफॉर a बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब r निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, d भी निकल गया। अब हमको सम ऑफ n टर्म्स करता है, तो S10 निकालना है, तो क्या हो जाएगा n/2 है ना, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स का, तो 10/2
ए के जगह पर 1 2a प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी का वैल्यू कितना 2 हो गया। तो 2 5 जा 10, 5 आ गया यहाँ। अभी अंदर में क्या हो गया 2 इंटू 1 2, 10 में से 1 गया 9, 9 2 जा 18, 18 और 2 20 यानी 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 यानी S10 हमारा 100 आ गया आंसर। ये बच्चों हम लोगों ने 32 का और यानी बी का किया है। अब 33 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की तरफ देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि P जो है डिवाइड कर रहा है ए और बी लाइन को, है ना, और वह जो पॉइंट है पॉइंट P जो है वह लाइन AB को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कन्फर्म है बच्चों कि ये M हो गया और ये N हो गया। अच्छा, ये X1 हो गया और ये X2 हो गया और ये Y1 हो गया और ये Y2 हो गया। ऐसा लिखना नहीं है क्वेश्चन में, समझने के लिए हम बता रहे हैं। और ये आपका X हो गया और ये Y हो गया। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, X इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू X2 प्लस N इंटू X1 बाई M प्लस N, और Y बराबर क्या होता है कि M इंटू Y2 प्लस N इंटू Y1 बाई M प्लस N होता है। अब देखिए X हमारा क्या है, इसमें है हमारा X है 9a माइनस 2 इज इक्वल टू M क्या है 3 है इंटू X2 क्या हो जाएगा, X2 हमारा 8a है। तो यहाँ हम लोग 8a 3 इंटू 8a हो गया प्लस N क्या है 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। X1 हमारा क्या है, X1 है 3a प्लस 1, तो यहाँ हम लोग 3a प्लस 1 डाल दिए। बाई हो जाएगा M क्या है 3 और N है 1, ठीक है ना। और Y बराबर आते हैं बच्चों, Y क्या है M हमारा है 3, Y2 अच्छा Y देख लेना बच्चों, सॉरी Y हमारा क्या है, Y के जगह पर हम लोग B ले लेते हैं, तो Y हमारा माइनस B है ना। ऐसा लाइन खींच लेते हैं तो हमको बनाने में आसानी हो जाएगा। B है, M हमारा 3 है, Y2 हमारा क्या है 5 है यानी 5 हो जाएगा प्लस N हमारा 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। Y1 हमारा क्या है -3 है, ठीक है ना, बाई M प्लस N है, तो M क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, है ना। अब आते हैं इधर 9a माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 3 24 a प्लस 3a प्लस 1 बाई में 4 इधर हो जाएगा माइनस b 5 3 15 माइनस 3 बाई 4, है ना। यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा 9, अब इसको गुणा कर दो 4 से, 9 चौक 36a माइनस 8 बराबर 24 और 3 27a प्लस 1, है ना। इसको इधर लेके आ जाते हैं 36a माइनस 27a बराबर ये 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए a बराबर क्या हो जाएगा 36 में से 27 गया 9a, 9a बराबर 9, तो a बराबर 9/9 यानी 1, a का वैल्यू आ गया 1, है ना। अब b में देख लेते हैं, माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 15 में से 3 गया 12 4 4 12 3 यानी b माइनस b बराबर 3 यानी b बराबर -3 हमारा आंसर। a का वैल्यू आ गया, a बराबर आ गया हमारा 1 और b बराबर -3 आंसर हो गया हमारा। a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 विलेज XYZ आर सिचुएटेड एट द 3 एंड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर रीजन, है ना। एक ट्रायंगुलर रीजन है ना। यहाँ A है, B है और C है, 3 विलेज है ना। तीनों विलेज बाउंडेड बाय 3 रोड्स, और 3 रोड से, 1 रोड 2 रोड और 3 रोड से बंधा हुआ, तीनों जुड़ा हुआ है आपस में। द लेंथ ऑफ द रोड्स कनेक्टिंग X to Y, Y to Z एंड Z to X। अच्छा मान लो X Y ABC नहीं, X Y एंड Z, X Y Z है, तीनों रोड है कनेक्टिंग टू X to Y, Y to Z, Z to X आर इन द रेशो 5:3:4। कोई 5 है ना, कोई 3 है, कोई 4 है। अच्छा X to Y है, X to Y है, ये 5 है, मान लो ये 5 है ना। Y to Z जो है यह 3 है, Y to Z 3 है और Z to X 4 है। ये इस तरह का रेशियो है आपस में। रोड सार 180 किलोमीटर और तीनों को जोड़ करके 180 किलोमीटर होता है। 12 15
15 या 45 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 60 हो जाएगा किलोमीटर। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है बच्चों, इसको समझना है। ए न्यू रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द लॉन्गेस्ट रोड, है ना। एक लॉन्गेस्ट रोड ये है XY, इसके पैरेलल एक रोड बनाना है हम लोग को। अच्छा, रोड। ए टीम ऑफ 3 रिसर्चर्स है, 3 रिसर्चर्स है, टीम बना हुआ है। मयंक है, बीजू है और शांति है, 3 रिसर्चर्स है, उसका टीम है। वर्क ऑन द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द न्यू रोड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इस रोड को बनाने के लिए 3 लड़कों का टीम है, 3 बच्चों का टीम है, जिसको ये दिया गया है। ईच ऑफ देम मेक्स ए स्केल ड्राइंग ऑफ द रीजन यूजिंग द डिफरेंट स्केल ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए, इन लोगों को ड्राइंग बनाना है। जो मयंक है, बीजू है और शांति है, इसको एक पेपर पर इसका ड्राइंग बनाना है। तो रोड के बराबर तो नहीं, तो यानी इस ट्रायंगल के इक्विवेलेंट में जा करके इसको एक बनाना है, एक मैप बनाना है। तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल आर इंक्लूडेड इन देयर स्केल ड्राइंग, सिमिलर और कंग्रुएंट। कन्फर्म है बच्चों कि जितना, अगर मैप बनाना है तो जितना लंबा रोड है, मान लेते हैं कि यह 180 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है बच्चों, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं 5 3 8 4 12। 180 को अगर 12 से भाग कर दें तो 12 1 6 12 25 60 15 25 75 किलोमीटर हो जाएगा। 75 किलोमीटर हो जाएगा। जाओ अभी, जाइए आप लोग, तो उधर जाइए, तो 75, जाओ उधर जाओ ना, अभी 75 किलोमीटर हो जाएगा तो रोड। तो 75 किलोमीटर पेपर तो संभव है नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि इसका हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल बनाना होगा पेपर पर बच्चों, है ना। अगर हम लोग चाहेंगे कि अगर पेपर पर अगर आ जाए तो कंग्रुएंट बनाना संभव नहीं है पेपर पर, तो सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो क्वेश्चन ए कह रहा है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल आर इंक्लूडेड इन देयर स्केल ड्राइंग्स, सिमिलर और कंग्रुएंट। तो इसमें लिखेंगे आंसर में बच्चों, इसमें आंसर में हमारा क्या हो जाएगा कि ए कंग्रुएंट, है ना, ट्रायंगल should be made by the team, है ना। अच्छा, और why, तो इसीलिए इसका एक रीजन है क्या, angles it was between them are equal। दूसरा क्या हो जाता है बच्चों, sides are proportional to them, ये होना चाहिए ए का। अच्छा, बी क्या कर रहा है, इन ऑल द 3 ड्राइंग्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ द न्यू रोड्स इज प्रोवाइडेड, है ना। तो ऑल द 3 ड्राइंग्स जो है एक्चुअल लेंथ, तीनों का ड्राइंग्स है, तीनों एक टीम में है और ड्राइंग्स बना रहे हैं, तो तीनों का अलग अलग कैसे हो सकता है, एक ही लेंथ होगा क्योंकि सेम स्केल है ना। वुड द रोड लेंथ बी सेम इन देयर मैप्स, होगा। जस्टिफाई योर आंसर, तो ये, हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये सही होगा। बी का आंसर हम लोग लिखेंगे बी में बच्चों, यस, scale is same then their length also be equal। बस इतना ही इसमें लिखना है बच्चों। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका सॉल्यूशन ये आपका रहा, सिर्फ लिख देना है सॉल्यूशंस को और कुछ करना नहीं है इसमें। बस ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये जिसको मैंने रेक्टेंगल में गिरा सॉल्यूशन है, बाद बाकी क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन को अगर बड़ा सा क्वेश्चन है तो इसको धैर्य से पढ़ना है, हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसका आंसर करना है। ये आसान क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन या बहुत बड़ा भौकाल नहीं है, इसको ईजी वे में हम लोग बना सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 250 एपल्स ऑफ ए बॉक्स वेयर वेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द एपल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स, है ना। अब 80 से 100 किलो में 20 टेबल आ गया, है ना, मास में ग्राम्स में है। 80 से 100 ग्राम में, 100 से 120 ग्राम में 60
एप्पल्स हो गया, 120 से 40 70 है, 160 140 160 x है, 160 से 180 60 है। तो क्वेश्चन दो ठो दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मीन मास ऑफ द एप्पल्स, यानी पहला तो मीन निकालना है, फाइंड द मॉडल मास ऑफ द एप्पल्स, यानी दूसरा में मोड निकालना है, यानी एक ही टेबल से हमको मीन और मोड दोनों निकालना है। टेबल बनाते हैं, तो क्लास हो जाएगा हमारा बच्चों, क्लास हो जाएगा इसमें, और एफ आई हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा, है ना। क्लास हो गया 80 to 100, 100 to 120, 120 से 140, 140 to 160, और 160 to 180, ये हमारा निकल गया बच्चों। अब देख लीजिए, एफ आई दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी है हमारा 20 है, 60 है, 70 है, एक्स है और 60 है, ठीक है ना। एक्स आई निकालना हो तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, 180, तो इसका हो जाएगा 90, है ना। कितना हो जाएगा, 100 और 120 है, 220, और 220 को 2 से भाग कर दीजिए तो 110, 110, है ना। अब कितना बढ़ गया, 20 बढ़ रहा है, 90 से 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 130, फिर 150, 20-20 का डिफरेंस, 20-20 बढ़ता चला, जितना का पहला का डिफरेंस उतना ही सब में बढ़ता चला जाता है ना। 150 हो गया, 170 हो गया। अब बच्चों इसमें देख लीजिए करना क्या है। अब इसका दिया हुआ है टोटल कितना, 250, इसको जोड़ लेते हैं 250, तो इतना का वैल्यू सिग्मा जो एफ आई दिया हुआ है बच्चों, यह हमारा दिया हुआ है 250, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए 60 20 80, 80 और 70 150, 150 और 60 210, है ना। तो 210 प्लस x बराबर 250 हो जाएगा, 210 प्लस x बराबर 250 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 210 250 में घट जाएगा, यानी 40, है ना। यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 40, है ना। आसानी से निकल गया x का वैल्यू 40। अब 40 निकल जाएगा तो इसको इजी वे में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 1800 हो जाएगा बच्चों, ये 11 छक 6600 हो जाएगा, 9100 हो जाएगा, 63 9100, है ना। 15 चौका 60, 6000 हो जाएगा, 17 छक्का 2 तो से 10,200, ये हो जाएगा। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकाल देंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकाल देते हैं, कितना आ जाता है। अब जोड़ लो, पहले तो इधर हजार वाले को जोड़ ले, 10,000 6,000 16,000 16,000 9,000 25,000 25,000 6,000 31,000 31,000 1,000 32,000 32,000 हो गया ऐसे बच्चों। फिर 8 6 1400, 14 1 1500, 1500 और 2 1700, तो 32,000 और 1700 33,700, 33,700 आ गया, इसका ऐड आ गया हमको। अब हमको मीन निकालना है, मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, मीन निकालना है। तो कितना आ गया 33,700, बाई में सिग्मा एफ आई कितना है 250 है, तो 250 निकाल दिए, है ना। अब देखो बच्चों, इसमें जब ऐसा आ जाए तो इसको 4 से गुना करें, तो 250 को 4 से गुना करें तो 1000 हो जाएगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, है ना। और 3 अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे, तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रफ में करने की आवश्यकता है, हम सिखाते हैं कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाएगा। तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो देखो 7 चौका 28, रफ में करना है, एकदम मन में रख करके गुना करना। 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 4 3 12, 2 14 का 4, हाथ में 1, 4 3 12 13, है ना। और 0 आ जाएगा तो डबल 0 इसमें आ जाएगा, है ना। अब बाई में ये हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा, डेसिमल ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 134.8, है ना। तो सीधे इसको हम लोग इतना को ना लिख करके हम लोग ये कैलकुलेशन को रफ में कर लेंगे, है ना। इतना वाई करेंगे और इतना हो जाएगा 134.8 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन भी सिखाया बच्चों। अब इसमें कर रहा है मोड निकालने के लिए, है ना। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को मोड निकालना होता है। मोड जब निकालना होता है तो पहले तो हमको मॉडल क्लास चाहिए, इसमें चुनना होगा। तो पहले हम लोग इसमें लिखेंगे मॉडल क्लास। बच्चों मॉडल क्लास हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास हो जाएगा 120 to 140,
तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 120, अपर लिमिट 140। तो मोड बराबर होता है L प्लस एच इंटू एफ के माइनस 1, यानी इसको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बाय 2fk माइनस fk माइनस 1 माइनस fk प्लस 1। यह हमारा बच्चों हम लोग देखते हैं लोअर लिमिट हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस सिंप्लीफाई करना बच गया। मॉडल हो जाएगा एल लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास 120 हो जाएगा। मिडिल क्लास हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है 70, मॉडल क्लास यही है, इसका लोअर लिमिट 120 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 120 प्लस एच हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हाइट क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देता है, तो 40 में से 120 गया 20 मल्टीप्लाइड एफ के, यानी एफ के का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का 120 140 है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 70, तो 70 माइनस ई हो जाएगा एफ के माइनस 1, डिनोट करता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी ये 60 हो जाएगा। इससे पहले वाला ये 60 है, तो ये 60 हो जाएगा। बाई में आ जाता है 2 एफ के है, तो एफ के तो 2 से 70 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास 60 है, और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ के प्लस 1 डिनोट करता है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो कितना है 70 के बाद वाला कितना 40 आया था, तो 40 हो जाएगा। ये बच्चों ये हुआ 120 प्लस 20 मल्टीप्लाइड 70 में से 60 गया 10, 140 60 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100, 120 प्लस 20 10/40, 20 दूना 40, 2 पंचे 10 5, तो कितना हो जाएगा 125 ग्राम हमारा आंसर हो गया। ग्राम में था इसलिए ग्राम लिख दिया हमने। तो हमारा जो मॉडल क्लास आया, मॉडल जो आया वह 125 आया, और मीन जो आया 134.8 ग्राम, ये ग्राम। इस तरह हम लोगों ने आज 35 कर लिया है, और फिर हम कल लेकर के सेक्शन ए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।